नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक न्यू रीडिंग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपने परिवार के साथ ब्लेसिंग्स को ले रहे होंगे। ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए, अबंडेंस के लिए तैयार हो जाइए, आज की करंट गाइडेंस के लिए तैयार हो जाइए। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। इस समय रात को क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन? रीडिंग टाइमलेस होगी। जब भी आप देखोगे आपके पर्सन की रीडिंग होगी। रात को आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं? आपके पर्सन की करंट एनर्जी, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ कप्स आया था और क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गया। सेवन ऑफ कप्स, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, सबसे ज़्यादा है। जेंडरलेस रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ठीक है, ये सभी की सभी एनर्जी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि काफ़ी डिटेल में होने वाली है ये रीडिंग। किंग ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, और दूसरी ओर 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी। सबसे पहले तो इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन ने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली हैंडल किया है। स्पेशली अगर इनको टेम्पर इशू रहा है तो काफ़ी ज़्यादा आप इससे अफेक्ट हुए हो, चिल्लाने से या फिर हर चीज़ को बहुत ज़्यादा बात का बतंगड़ बनाना। ठीक है, मतलब हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ों में गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे रही है। इस चीज़ की वजह से आपके पर्सन ने इस रिश्ते को पूरी तरीके से एक सॉफ्ट रिश्ते से पूरा अग्रेसिव और पूरा, जैसे कहते हैं कि पूरा अग्रेसिव, पूरा स्ट्रिक्ट, पूरा टॉक्सिक रिलेशनशिप इस पर्सन ने बना दिया। यही चीज़ आपके पर्सन अभी फील कर रहे हैं। नाइट की फीलिंग्स इनकी ये होने वाली है कि आपके पर्सन को गलती एहसास हो रही है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से। मतलब इस इंसान ने आपको चुना है, चुन तो लिया, लेकिन वो जो सॉफ्टनेस चाहिए होती थी रिलेशनशिप में आपके साथ, स्पेशली जब सामने वाला पर्सन इतना गिविंग हो। यहाँ पे मैं आपकी एनर्जी की बात कर रही हूँ। आपने इनको हमेशा बहुत गिव किया है, बहुत ज़्यादा इनको हर चीज़, मतलब आपने हर चीज़ इनको प्रोवाइड किया है, चाहे वो आपके बस में हो चाहे ना हो। इनफैक्ट यहाँ लग रहा है कि फाइनेंशियली भी आपने इस पर्सन की काफ़ी हेल्प की है, काफ़ी हेल्प की है वक्त आने पर, और बहुत ज़्यादा आपने इस पर्सन के फैमिली मैटर्स में भी हेल्प किया है। आपके पर्सन को ये लग रहा है कि इनको आपके साथ ना इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं रखनी चाहिए थी। आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आपके लिए इनको सॉफ्ट होना चाहिए था, लेकिन आप ही के लिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। आप ही के लिए इन्होंने हर चीज़ बहुत सोच के, बहुत कैलकुलेशन के साथ की है। मतलब बहुत नेचुरली ये आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं। एक आदमी जब औरत के साथ रहता है तो उसकी एनर्जी कुछ और होती है, आदमी आदमी के साथ रहे कुछ और होती है। उस टाइप की एनर्जी, बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत उस टाइप से है ना, लड़कों वाला अंदाज, या फिर सेम विद फीमेल भी, कि हाँ मतलब थोड़ा गिविंग नेचर नहीं रहा है। मैं आपके पर्सन की बात कर रही हूँ। तो इस समय ये पर्सन सोचने पे मजबूर है कि जो भी उन्होंने किया वो सही नहीं किया। दूसरी ओर यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पर्सन को धोखा मिला है। ऐसा लगता है कि ये अपना कर्मा अभी फेस कर रहे हैं। बहुत गलत लोगों को इन्होंने अपनी इमोशनल एनर्जी दी है। मतलब इन्होंने आउट ऑफ द वे जाके कुछ लोगों को इसलिए हेल्प की है कि कुछ लोगों की नज़र में ये अच्छा बनना चाहते थे,
इसलिए उन्होंने उनकी हेल्प की। कुछ लोगों की नज़र में ये बहुत ज़्यादा शाइन करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने उनकी हेल्प की। कुछ लोगों की नज़र में ये बहुत ज़्यादा ऊपर उठना चाहते थे, इस वजह से इन्होंने उनकी हेल्प की। फील्स लाइक अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे दी। अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने सफ़र करा दिया। तो इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी गलत डिसीजंस लिए हैं, काफ़ी गलत लोगों की मदद की है, जिन्होंने अपने सेल्फिश मोटिव्स का ध्यान रखा। ये सारे जिसे कहते नहीं हैं आस्तीन का सांप, अच्छा बन के, अच्छा चेहरा दिखा के इन्होंने आपके पर्सन को भी डसा है लोगों ने। और ये बाहर वाले नहीं हैं, यहाँ पे अपनों की बात हो रही है। आपके पर्सन का इस्तेमाल करके, आपके पर्सन को ज़रिया बना के, देखो अपने सक्सेस की सीढ़ी बना के, देखो ध्यान से देखो सीढ़ी भी है, अपने सक्सेस की सीढ़ी बना के, और यहाँ पे देखो सांप भी निकल रहा है, लेकिन इस पर्सन को दिख नहीं रहा है। ये अपने इमोशंस में बह रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। सेवा के नाम पे या हेल्प करने के नाम पे ये बहुत गलत लोगों से ये भिड़ भी रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। उसके लिए इन्होंने अपने बहुत पर्सनल कनेक्शंस को खो दिया है। आपके पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा पछतावे की घड़ी में है, जैसे अकेले लेटे हुए हैं, ना पंखा चल रहा है, ना कुछ लेटा हो, मतलब ना लाइट जल रही है, ना कुछ, अकेले लेटे हुए हैं और कोई भी इनकी बात सुनने के लिए नहीं है। अकेले में इंसान रियलाइज़ करता है कि कितनी बड़ी गलती हो गई, कितनी चीज़ें मैंने गलत कर दी। अकेले में इंसान रियलाइज़ करता है कि जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी वो हो गई, अपनों के साथ हो गई। तब ये इंसान थिंकिंग में है। अब ये इंसान को अपने किए पे बहुत शर्मिंदा मैं देख रही हूँ। लोगों को धोखा दिया है इन्होंने, अपनों को बहुत ज़्यादा धोखा दिया है। आज रात की एनर्जी इस पर्सन को सोने नहीं दे रही। इनकी पास्ट की एनर्जी, जो इन्होंने गलत किया ना, जहाँ जहाँ इनकी आंखों पे पर्दा था, जिन लोगों के साथ उन्होंने बुरा किया है, उनके आंसू, उनकी वाइब, और जो भी उनके जो भी सत्य है, सत्य किसी से छुपता नहीं, वो सच इनके कानों में गूंज रहा है। वो शब्द, अगर जाते जाते आपने इस पर्सन को ऐसा बोला है कि तुम्हें बाद में समझ आएगा, तुम्हें बाद में पता चलेगा कि तुमने कितना बुरा किया है, बाद में तुम्हें समझ आएगा कि कितना ज़्यादा तुमने मुझे हर्ट किया है, कितना ज़्यादा तुमने मेरा दिल दुखाया है, तुम्हें ये चीज़ बाद में समझ आएगी। अगर बहुत लोगों का दिल दुखाया है ना, बहुत बातें ऐसी बोल दी है अपने घमंड में, ईगो में पता है क्या हो रहा है इस कनेक्शन में? ईगो आपका भी है, ईगो इनका भी है, लेकिन ईगो थोड़ा इनका ज़्यादा है। इन्होंने जो भी चीज़ बोल दी है ना किसी को, है ना, ईगो के चक्कर में, तो आपके पर्सन को यूँ हुआ है कि बोल तो दी, अब ये पछता रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत गलत बोली, किसी के लुक्स पे बोल दिया, किसी के पैसे पे बोल दिया, किसी के कुछ बोल दिया, बहुत बेइज्जती कर दी, बहुत इस तरीके के शब्द बोल दिए, जिससे अब ये पर्सन को लग रहा है कि बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। ये जो फेक तरीके से फेक लोगों के साथ ये पर्सन रहे हैं ना, इससे इनका थ्रोट चक्रा बहुत अफेक्ट हुआ है, बहुत अफेक्ट हुआ है। देखो अब ये बोल नहीं पा रहा है इंसान। यहाँ पे भी गले में लॉकेट, अगर आप देखोगे यहाँ पे भी है। ऐसा लगता है इस इंसान ने अपने थ्रोट चक्रा का बहुत मिसयूज़ किया है। बहुत कुछ इनकी ज़बान से निकली हुई बात, जैसे एंगर इश्यूज़ इनको हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इनके मुँह से कोई बात निकली है तो वो बहुत ही चुभी है लोगों को। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, मतलब अपने प्यार को ही इन्होंने अपने से दूर कर दिया इसी वजह से, ठीक है। जो लोग इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा इनसे उम्मीद रखते थे, जिनकी आंखों का तारा थे, ये सोचते थे कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, गलती हो गई, किसी ने बेटा समझ के, किसी ने भाई समझ के, किसी ने लवर समझ के, ये इनकी लाइफ की बात बता रही हूँ। पर इनका बनता था फ़र्ज़ कि जो इनको अच्छे तरीके से रख रहे हैं वो उनको क्वीन ट्रीटमेंट दे, यानी कि आपको किंग ट्रीटमेंट दे। पर वो चीज़ इनसे हो नहीं पाई है, वो चीज़ इनसे हो नहीं पाई है। काफ़ी बुरा लग रहा है इस पर्सन को, ठीक है। इन्होंने बहुत गलत कर दिया है किसी के साथ, काफ़ी गलत कर दिया है। अब आपके पर्सन को ये लगता है कि इस गलती को सुधार ही आपके पर्सन ही सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना, ये जो फेक इमोशंस हैं ना इनके,
कि हार्टलेस लगे, स्ट्रॉन्ग लगे, इमोशंस वाले ना लगे और इनसे लोग डरे, उसको ये चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपके पर्सन को लग रहा है कि पूरी रात इनका बेचैनी से दम घुट रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जिन लोगों के साथ उठना बैठना था ना, ज़रूरत के टाइम पे उनमें से कोई नहीं है। ये सब हंसी खुशी के साथी थे। अब इनको लगता है कि 100 लोग होंगे इनके पास, अभी फ़ोन पकड़ के किसी से भी बात कर सकते, लेकिन सच में साथ देने वाला कोई नहीं है। आपकी एनर्जी देख के आपके पर्सन बहुत हैरान है। आपकी एनर्जी देख के आपके पर्सन आपकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं। किसी ने इतना बुरा कर दिया तो भी आप होप नहीं हार रहे हो। किसी ने इतना सता दिया तो भी आप अपनी लाइफ में इस तरीके से खड़े हुए हो कि आप अपनी स्ट्रेंथ खुद बने हुए हो। आपकी गलती इसमें कुछ नहीं है। ये पर्सन आया था आपके पास, ठीक है, लेकिन निभा नहीं पाया। इसमें आप खुद को क्यों ब्लेम कर रहे हो? अगर ये निभा नहीं पाया तो इसमें आपकी क्या गलती है? आपने अब अपनी एनर्जी ऐसे बना ली है कि आप बहुत जल्दी, जैसे कहते नहीं हैं, नो एक्स्ट्रा फीलिंग्स टू डोनेट। आपके मन में ये आ रहा है कि मेरे पास कोई फ्री की फीलिंग्स नहीं है कि मैं सबको बांटती फिरूं या मैं सबको बांटता फिरूं। जो वर्थ इट होगा, जो आएगा वो खुद से आएगा, खुद मेरी केयर करेगा, उसको खुद से टाइम की वैल्यू होगी, मेरी फीलिंग्स की वैल्यू होगी, मेरे इमोशंस की वैल्यू होगी। उसे करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसे बोल बोल के मांगने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आपने ये तो सबक सीख लिया है लाइफ में। इसलिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अब आपके हाथों में सोर्ड्स है, लेकिन आपने कप्स को यहाँ पे चुपचाप छुपा के रख दिया है। अपने इमोशंस किसी को नहीं दिखा रहे हो, कभी नहीं बता रहे हो, ना ही आप ढिंडोरा पीट रहे हो कि ये मेरे साथ ऐसा हुआ, ये मेरी ब्रेकअप स्टोरी है, ये मेरे साथ ऐसे करके गया। आपने अपने दुख को इस तरीके से, देखो आप क्वीन ऑफ कप्स हो और ये कप्स आपने रख दिए है। क्वीन ऑफ, देखो क्वीन ऑफ कप्स से आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हो। मतलब इतना आसान नहीं है आपके मुंह से कोई भी बात निकलवाना। इतना आसान नहीं है कि आपके मुंह से कोई बात निकलवा के ले जाए और उस चीज़ का मिसयूज़ उठाए। बहुत दिल दुखाया है आपके पर्सन ने। मुझे ऐसा लगता है कि आपने कोशिश भी की है कि आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाएं, लेकिन शायद इन्होंने आपको ये बोला है कि लेट्स बी फ्रेंड्स। आपकी अभी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे बता रही है किसी इनकी बात ने बहुत बुरा आपको हर्ट किया है, बहुत बुरा हर्ट किया है। जब मतलब अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आई तो इस पर्सन ने आपका साथ को छोड़ा है। 2 कार्ड्स ऐसे ही आ गए हैं। कब तक आपके रिलेशनशिप में सुधार होते हुए नज़र आएगा? कार्ड बहुत तेज़ी से, अप्रैल, ओके, अप्रैल के मंथ में, ठीक है। कुछ कार्ड्स आ गए हैं जो मुझे बताने हैं, उसके बाद हम देखेंगे। ब्रेड पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस आ रहा है, ठीक है। अप्रैल के मंथ से ही शुरुआत हो गई है आपके अबंडेंस में। मार्च का मंथ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, और अगले मार्च तक आप देखोगे ना इस रिलेशनशिप में एक 360 डिग्री चेंज आ चुका होगा। अगले मार्च तक ना आपकी लाइफ में आपके पर्सन कुछ चेंज ला चुके होंगे। ध्यान से देखने पे यहाँ पे पता चल रहा है मार्च से ऐसा भी हुआ है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग की जो दीवार है ना वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। शुरुआत ही मार्च से हुई है और मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ गई है, हो सकता है कि आपकी किसी चीज़ में डिस्कशन हुई हो, ठीक है, सब कुछ सही हो रहा हो लेकिन फिर कुछ ख़राब हो गया हो, और उसी मार्च में जो डिस्कशन हुई है उसी वजह से अभी यहाँ पे कुछ अनबन मुझे दिखाई दे रही है फॉर श्योर, ठीक है। लेकिन अब आपकी लाइफ में ना अप्रैल के बाद से कुछ ऐसे चेंज आ रहे हैं, यानी कि जो चीज़ आपने बेक किया, पहले कुछ किया, किसी भी सिचुएशन से अपने आप को आपने विड्रॉ किया है ना, अगर इस पर्सन से भी सेपरेट किया है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा डिसीजन रहा है, ठीक है। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो, ठीक है। आप अपने आप को बिल्कुल भी बांधो मत, आप अपने आप को बिल्कुल भी रोको मत किसी चीज़ को करने से, ठीक है। इट्स टाइम टू गो एंड हैव फन बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग सो मच ऑफ गुड लक।
विश विल नॉट बी ग्रांटेड, ब्रोकन विश बोन। गुड लक है, लेकिन ये वाली जो विश है अभी थोड़ा सा आपको रुक के करना पड़ेगा। यू आर हाईली थॉट ऑफ। जैसे ही आप थोड़ा सा रुक रहे हो और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बिकॉज आपकी यहाँ पे कोई गलती नहीं है, अपने लिए खड़े होना सीखो। जस्ट बिकॉज अगर आप इस पर्सन को चाहते हो, इसका मतलब ये नहीं कि इनके कहने में आ जाओ। यहाँ पे दिखाई दे रहा है अपने लिए खड़े रहो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। ऐसा ना हो कि पीरियड ऑफ इल वेल्थ या फिर इल हेल्थ या डिप्रेशन हो जाए। डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन, हो सकता है कि ये पर्सन एज गैप में हो, ठीक है। जस्ट बिकॉज ये आपको ये बोल रहे हैं कि नहीं मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मेरा अग्रेशन, मेरा गुस्सा वैलिड है, ऐसा नहीं है। इस पर्सन को भी फील हो रहा है। पूरी रात इस पर्सन के मन में यही रहेगा कि मैंने एक बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही कोमल से इंसान को अपनी लाइफ से इसीलिए खो दिया। यू आर हाईली थॉट ऑफ। इस पर्सन की ज़िंदगी में, इनके थॉट्स में भी आप हो, इसीलिए खो दिया अपने बुरे नेचर की वजह से। बेकार का था वो सब, उसकी ज़रूरत नहीं थी। तड़प रहा है ये इंसान आपकी याद में। दे आर सेइंग आई मिस यू, कम बैक, डोंट गो। कुछ भी करने के लिए तैयार है। रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। सच जल्दी छुपता नहीं, सच सामने आ गया है। इस पर्सन को अपनी किए की गलती महसूस हो रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।